हाँ, जैसे अब अपन राम शब्द पढ़ेंगे। राम शब्द का मतलब जिसके पीछे अकारंत है, यानी अ की ध्वनि है, राम। और ये पुल्लिंग शब्द है। तो एक बात ध्यान रखें, पुल्लिंग स्त्रीलिंग इससे पहले पढ़ लिया था। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सेम ही होंगे, लेकिन नपुंसकलिंग के अंदर दोनों जो है ना, पहली प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, जैसे फलम है तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। बाकी वाला सारा का सारा मैटर सेम का सेम होगा पुल्लिंग के जैसा। तो अब अपन जैसे राम शब्द पढ़ रहे हैं, तो राम शब्द में ये मैंने आपको बता दिया, जैसे राम है रामो रामा, राम रामो रामा। और ये भी हो जाएगा आपके, यहाँ मैं लिखूँगा बाद में रामो, ये रामान हो जाएगा। ये इतना काम हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे जैसे राम शब्द है तो यहाँ पे आपको रामाभ्याम लगाना है। ये भी रामाभ्याम, ये भी रामाभ्याम, और ये भी। अब ये देखो राम है तो राम्यम, और ये राम्यम। ये दोनों क्लियर हो गए, ये तीनों क्लियर हो गए। और यहाँ पे मैंने कहा था बालक शब्द है तो बालके होगा, राम शब्द है तो रामे होगा, केवल अकारांत के अंदर। बाकी सभी में भी लगता है। तो यहाँ पे राम है तो रामे, और ये आपके हो जाएगा रामेभ्य, और ये रामेभ्य, और ये रामाणाम, और ये रामेषु। तो ये दोनों क्लियर हो गई। अब ये याद करना है, तो ये इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये मन यत से, ये म न य त से, और ये ए की मात्रा, मन यत से। ठीक है, एक ही ध्वनि लिखेंगे पीछे, मन यत से। यानी संस्कृत के शब्द रूप के अंदर अपन का मन लग रहा है, तो इस प्रकार से कर लिया, मन यत से, मन यत से। आप एक दो बार रिवीजन कर लेना ताकि वो याद हो जाएगा। जैसे मन यत से, मन यत से। अब जैसे मान लो राम शब्द है तो आगे लगाना है रामम, ये रामम, रामम हो जाएगा। ये आपके रामेण, यहाँ पे एक ही मात्रा लगानी है, रामेण, और ये हो जाएगा रामा, और ये हो जाएगी रामा, और ये हो जाएगा राम, और पीछे से, और ये हो जाएगा रामे। ये एक ही मात्रा थी, ये एक ही मात्रा रामे। तो ये इस तरीके से हो गया। अपन ने क्या किया, इसमें ध्वनि किसकी आ रही थी, एक ही ध्वनि आ रही थी। इसके अनुसार मन यत से, मन यत से, तो इसमें एक ही ध्वनि आ रही थी, अपन ने एक ही ध्वनि लगाई। तो ये राम शब्द था तो यहाँ पे राम लिखा, राम लिखा, और ये भी रामा, रामा, रामा। तो इस प्रकार से राम शब्द का पूर्ण हुआ। ध्यान दे, ये शब्द रूप अगर अपन को याद होंगे तो जो प्रश्न निर्माण के 10वीं बोर्ड में 3-4 नंबर का प्रश्न आता है, उसमें इस तरीके के आएगा। जैसे अगर एक वचन है, जैसे क शब्द चलता है, क्योंकि प्रश्न निर्माण में है ना, कौन, क्यों, कब, कैसे, ऐसा होगा। मतलब कौन आया, क्यों आया, कैसे आया, किस में आया, तो इससे रिलेटिव होता है, यानी क से रिलेटिव। तो ये आपके हो जाएगा कह, और ये होगा कम, और ये हो जाएगा कैन, और ये होगा कस्मे, और ये हो जाएगा कस्मात, और ये हो जाएगा कश्ये, और ये हो जाएगा कस्मीन। अब प्रश्न निर्माण में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसमें अगर लिखा हुआ है रामात, या लिखा हुआ है रामात लिखा हुआ, तो रामात है उसके नीचे अंडरलाइन होगी। आपको पूछेंगे कि इसमें प्रश्न निर्माण में कौन सा शब्द आएगा, तो ये कस्मात आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी शब्द रूप है। जैसे मान लो बालकेन लिखा हुआ है, बालकेन लिखा हुआ है, तो आपको पूछा इसके अंदर कौन सा शब्द रूप आएगा जो प्रश्न निर्माण के अंदर। बालकेन, पीछे किसकी ध्वनि आ रही, कैन, ये हो जाएगा कैन, यहाँ पे हो जाएगा कैन। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण में। और दूसरी चीज़, अगर अपन संस्कृत में ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे आपने ये पढ़ा होगा हिंदी के अंदर, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादन से अलग होना, तो ये विभक्तियों के अनुसार होता है। कर्ता ने, देखो ये पहला कर्ता ने कर्म को, ये कर्म को, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा, ये शब्द था। तो यहाँ पे क्या है, राम ह, यानी कर्ता ने, यहाँ पे हो जाएगा कर्ता ने, और ये हो जाएगा कर्म को, और ये कर्ण से। तो ये कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे ने और को आ रहा है, तो ने कौन है, कर्ता है। तो ये राम है, तो राम के लिए ये हो जाएगा राम। राम लिखते ही ये बन जाएगा राम ने, क्योंकि कर्ता ने कर्म को इस प्रकार से चलता है। और रावण को, देखो ये कर्म क्या है, इसका कर्म है रावण को मारना, तो ये कर्म में
द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा को, तो को के लिए क्या हो जाएगा, जैसे राम राम और ये रामम है, इसी प्रकार रावण शब्द है तो ये हो जाएगा रावणम। तो अब ये लिखा हुआ है राम ने रावण को, और मारने को जैसे हंती कहते हैं वो लिख देना, ठीक है। फिर जैसे राम ने रावण को सीता के लिए मारा, राम ने रावण को सीता के लिए मारा, सीता के लिए मारा। तो आपने ये पढ़ा है कर्ता ने कर्म को और कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अब यहाँ पे के लिए आया हुआ है, तो पहले तो कर्ता ने, जैसे राम ने तो ये राम ने यानी रामा हो जाएगा, और इसी प्रकार रावण को, तो ये को है तो ये रावणम हो जाएगा, रामम है तो ये रावण शब्द है तो रावणम। राम ने रावण को किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा, तो के लिए किस में है, चौथी विभक्ति है, चौथी विभक्ति देखो सीता शब्द है, सीता शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो सीता शब्द के लिए अब देखो अपन ने चौथी विभक्ति में पढ़ा था, प्रथमा और द्वितीय मैंने याद करने के लिए कहा था, और तीसरी में मैंने गाना गाने के लिए कहा था या ये यहाँ यहाँ याम, तो ये जैसे या तीसरी थी और ये चौथी थी, अब जैसे सीता है तो ये आपके सीता ये हो जाएगा, ठीक है। राम रावणम सीताये, और जैसे ही आप सीताये लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा राम ने रावण को सीता के लिए और मारना शब्द को लिख देना। तो इस प्रकार से इसका संस्कृत ट्रांसलेशन भी हो जाएगा और प्रश्न निर्माण के प्रश्न भी हो जाएंगे और वाच्य परिवर्तन के भी प्रश्न हो जाएंगे, यानी शब्द रूप आप सीखोगे तो आपके संस्कृत में 15 से 20 नंबर की हेल्प हो जाती है। बाकी जो रीट अभ्यर्थी है जिसका लेवल 1 का और लेवल 2 के जिनके लिए प्री एग्ज़ाम होता है, उसमें संस्कृत का 30 नंबर का पेपर होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मशक्क़त शब्द रूप की होती है। तो आज का अगर वीडियो सभी ने देखा है तो उनको शब्द रूप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और बाकी वाले जो शब्द है जैसे वाणी शब्द है तो उसमें भी जैसे वाणी शब्द है उसमें णाणे नहा नहाणी ऐसे पीछे वाली ध्वनि है, उसमें अपन को खुद को बनाना है ताकि अपन का एक भी शब्द रूप से रिलेटिव प्रश्न गलत ना हो। धन्यवाद। ये आप वीडियो देखना और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। आगे अपन कल मिलेंगे।